जाता है। प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, नो पेन नो गेन, ये क्या है? एक प्रिंसिपल है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ काम करने का कष्ट ही नहीं सहोगे तो आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। सो क्या है? ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है और ये कहीं भी आप देखो, कहीं भी इसको अप्लाई करो, हमेशा ये सच ही पाया जाता है। कुछ नहीं करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ दर्द नहीं सहोगे तो कुछ भी रिसीव आप नहीं करोगे। सो बेसिकली प्रिंसिपल इज statement which reflects the fundamental truth. Okay, now we will discuss management principle. Okay, what is management principle? A management principle is a broad and general guideline for decision making and behavior. These are formed by observation and experiment. Basically क्या है management principle? Broad and general guideline for डिसीजन मेकिंग। मैनेजर को किस तरीके से बिहेव करना है, तो उस मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं क्या? हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर फॉर मैनेजर्स। अब क्या ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे ही बन जाते हैं? नो, दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लगातार इसके लिए रिसर्च होती है, उस रिसर्च को बार बार ऑब्जर्व किया जाता है, फिर से एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं, फिर से उसको नोट किया जाता है, और जो अच्छा होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको डीप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को बाद में नोट करके बनाए जाते हैं क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल। इन दोनों में क्या फर्क है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस हैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग वेरी करेगी। सो दीज आर फ्लेक्सिबल। अगर हम बात करें प्योर साइंस प्रिंसिपल की, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से चीज नीचे ही गिरेगी, कहीं और तो नहीं जाएगी, ये तो रिजिड है भाई। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, बट प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो रिजिड होते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये अप्लाई किए जाते हैं। देखो, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं मैनेजर की। अब मैनेजर क्या करेगा? ह्यूमन बीइंग के ऊपर काम करेगा। सो वो क्या करेगा? ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा विद देयर क्रिएटिविटी, विद देयर आर्ट। ओके, सो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो अप्लाई किए जाते हैं क्रिएटिविटी के साथ, सो दैट ही कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या है? वो एब्सोल्यूट है, उनको आप क्रिएटिविटी के साथ भी अप्लाई नहीं कर सकते, वो तो रिजिड हैं। सो उनमें कोई चेंज करना पॉसिबल नहीं है। आप वहां कितनी भी क्रिएटिविटी लगा लो, प्रिंसिपल सेम टू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल कीप पेस विद द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस बन जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली बिहेवियर चेंज हो जाएगा मैनेजर का। बट प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो टाइमली चेंज नहीं होंगे, वो तो रिजिड है, वो तो स्टैटिक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक is basically procedure or methods which involve a series of steps to be performed and accomplish goal.
अरे मैनेजमेंट टेक्निक आपको क्या बताती है? ये तो आपको मेथड बताती है, ये तो आपको प्रोसीजर बताती है, ये तो आपको सीक्वेंस बताती है, ये आपको सीरीज बताती है कि भाई किसी गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और वो स्टेप्स, पहले स्टेप्स पे जाओगे तब दूसरा मिलेगा, यानी ये थोड़ी फ्लेक्सिबल कम होती है कंपेयर टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वन इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि भाई कोई भी सिचुएशन हो आपको सच ही बोलना चाहिए, क्या एक वैल्यूज है, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्या एक वैल्यूज है। सो ह्यूमन बिहेवियर के लिए जो गाइडलाइंस हैं उनको क्या बोलते हैं? वैल्यूज। और वैल्यूज कैसी होती है? एथिकल इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द basic concept of management principles, management techniques and values. Now what we will discuss? We will discuss about the nature, feature, characteristics of management principle. कुछ भी इनको बोल सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आएगा, आपको यही लिखना है। नंबर 1 is यूनिवर्सल एप्लीकेशन और परवेसिव। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे लार्ज पब्लिक सेक्टर हो, कुछ भी हो, ये प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल हैं। सो वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परवेसिव इन नेचर और दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन इज, स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं, क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। सो वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज जनरल गाइडलाइंस। ये आपको बताते हैं कि भाई आपको कैसे बिहेव करना है। रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते ये आपको, बस बताएंगे कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे किस सिचुएशन में आपको क्या काम करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज formed by practice and experiments. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, साइंस के प्रिंसिपल की तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होते। इसके लिए भी लगातार रिसर्च करनी पड़ती है, डीप एंड थोरो रिसर्च करनी पड़ती है। एक रात में ये डेवलप नहीं हो सकते, लगातार इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उनको नोट किया जाता है, यानी ये इवोल्यूशनरी नेचर होते हैं, यानी इनको ढूंढ के निकाला जाता है, इनको नोट किया जाता है, इन पर रिसर्च होती है, तब जाकर के ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइन। इस लाइन को नोट कर लें आप कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर अप्लाई करेगा। किसके ऊपर अप्लाई करेगा इन प्रिंसिपल्स को? ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब ह्यूमन बीइंग का नेचर चेंज होता है, सो डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट तरीके से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। सो इन प्रिंसिपल्स को हर एक मैनेजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकता है कुछ हद तक। सो वी कैन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियरल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं, जो फॉर्म किए जाते हैं, वो किस लिए? ताकि गाइड किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके, किसको? एम्प्लॉयज को, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सके। सो ये जो प्रिंसिपल हैं ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो। किसकी रिलेशनशिप अच्छी हो? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाए। अब वो रिलेशन कैसे डेवलप होगा? जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। और कैसे बिहेव करना है ये कौन बताएगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज मेनली बिहेवियरल। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये आपको बताते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पर
टीम स्पिरिट नहीं है, तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में सीधी सी बात है वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं होते होंगे। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल, एस्पिरिट डी कॉर्प बोलते हैं उसको, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा। सो ये प्रिंसिपल जो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं कि भाई पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमने प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मीनिंग है डिपेंडेंट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे, मैनेजर उसको कैसे अप्लाई करेगा, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशन चल रही है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट। ओके, सो दीज ऑल अबाउट अवर नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। नाउ वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट की प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इनकी। नंबर वन, these principles provide managers with useful insight into reality। ये जो प्रिंसिपल, देखो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही सोचेगा, अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, या जो टॉप लेवल है उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको अच्छे से अप्लाई कराएगा। अब अप्लाई कैसे कराएगा, इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसको हेल्प करते हैं कि भाई आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किस किस तरीके से क्या क्या प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए रियलिटी में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, जो फ्यूचर का गोल है, उसको रियलिटी में अचीव करने की कोशिश करनी है। ओके, सो दिस प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनटू रियलिटी। सो वी कैन से ये जितने भी प्रिंसिपल होते हैं ये हमारे मैनेजर की नॉलेज को, एबिलिटी को, अंडरस्टैंडिंग को, इनको क्या करता है, बढ़ाता है। इससे वो अगर गलती कर रहा है तो उस गलती से सीख भी सकता है और आगे फ्यूचर में क्या करेगा, रियलिटी में फ्यूचर में वो क्या करेगा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन राइट स्थान पर ले पाएगा। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी जो सोच रहा है उसको रियलिटी में लेके आने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, एक मैनेजर when apply management principle efficiently, अगर efficiently उसने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है, वो कहता है कि भाई रिसोर्सेज के लिए, मैन मटेरियल सब के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वहीं से उन चीजों को यूज किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सबके लिए प्रॉपर प्लेस होगा तो सब चीजों का इस्तेमाल भी अच्छे से हो जाएगा, सबका यूज भी अच्छे से हो जाएगा। सो अगर मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया then it will help to utilize your resources optimally, यानी optimum utilization of resources is possible when principle of management is applied. Okay, clear? Next one is scientific decision। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो आपको बताया था ओवरनाइट डेवलप नहीं होते, लगातार रिसर्च की जाती है, इवोल्यूशनरी नेचर होते हैं, ये खोज के निकाले जाते हैं, यानी बार बार पॉइंट्स को नोट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट बार बार देखे जाते हैं। सो मैनेजर अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लेगा देन हिज डिसीजन विल बी कॉल्ड साइंटिफिक डिसीजन। सो मैनेजर के या टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन को साइंटिफिक बनाने में हेल्प करते हैं आपके क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सब क्या करते हैं, क्योंकि सिनारियो कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, वो लगातार चेंज होता रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करना है इसके लिए ट्रेन करते हैं क्या, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि भाई अगर
सिचुएशन चेंज होती है तो आपको उस चेंज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को राइट लेवल में काम करना है, राइट प्लेस पर काम करना है, यानी सारे काम राइट तभी हो पाएंगे जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर की हेल्प करेंगे, यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को वो अप्लाई करेगा तो चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनको वो मीट आउट कर पाएगा. सो it is helpful for the manager to meet out the changing environment requirement. Okay, next one is effective administration. टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? एडमिनिस्ट्रेशन करना. सो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने जितने भी प्लान पॉलिसीज ये सारे वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की गाइडलाइंस को बेस मानते हुए अप्लाई करेगा, सो उसके द्वारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा वो मोस्ट इफेक्टिवली होगा. अगर वो प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखेगा तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है इतनी इफेक्टिवनेस ना रहे. सो एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होना जरूरी है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का अप्लाई होना जरूरी है. नेक्स्ट वन इज फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. बिजनेसमैन कहां से आया? सोसाइटी से. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहां काम कर रही है? सोसाइटी में. रिसोर्सेज किसके यूज कर रहे हैं? सोसाइटी के. सो सब चीजें आप सोसाइटी की यूज कर रहे हो तो सोसाइटी के प्रति आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है. सो अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन सबको एडिक्वेट मिलना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल है. फेयर रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल है. अगर आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे सो आप सोसाइटी के प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर पाओगे. सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए. भाई ये प्रिंसिपल आपको पहले भी बताया था, ये प्रिंसिपल लगातार रिसर्च करके बनाए जाते हैं. अब रिसर्च ऐसे ही हो जाएगी क्या? एम्प्लॉय ऐसे रिसर्च कर लेगा क्या? मैनेजर ऐसे रिसर्च कर लेगा क्या? नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को एजुकेट करना पड़ेगा, मैनेजर्स को एजुकेट करना पड़ेगा, बार बार रिसर्च करानी पड़ेगी. सो ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च इन सब को फैसिलिटेट कराने में भी हेल्प करता है कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी. ओके, थैंक यू.